अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैंने जी घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने कहा ईद से 1 वीक पहले ये काम कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फिर ईद से 1-2 दिन पहले करें ना तो फिर थकावट बड़ी हो जाती है, कुछ काम की फिर आगे ईद की। तो इसलिए इस दफ़ा मैंने सोचा हुआ था कि मैंने पहले ही कर लेनी है। तो यहाँ पे अपने रूम से ही मैंने स्टार्ट की है। और निकाल जो होते हैं सारे ब्लैंकेट भी वो मैंने निकाले हुए थे जी समर के। तो कंफर्टर्स वो भी सारे मैंने कहा वॉश करके धूप में डालूं। और साथ में जी यहाँ पे रद्दी थी काफ़ी जमा हुई। मेरी बेटी के पेपर ख़त्म हो गए मैट्रिक के, तो वो सारी उसकी बुक्स वगैरह थी, तो वो मैंने सारी जो है ना वो भिजवाई हैं आज। ये मेरा जो है ना हेल्पर है बच्चा, तो इसको मैंने कहा कि ये दे के आओ। और उसके बाद बस ये मैंने यहाँ की भी तो सेटिंग की थी अपने। ये बेकिंग वाला कॉर्नर है और ये मेरी लॉन्ड्री भी है। तो इधर मैंने टीवी ट्राली एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, वो मैंने इधर रख ली। मैंने कहा बेकिंग का कुछ सामान ना इसके अंदर रखवाऊँगी, तो ये मैंने रात को कुछ जो है ना वो चीज़ें इधर से उधर करती रही हूँ। और बस उसके बाद जी मैंने कहा अपनी बेटी का रूम वो पहले करवा लेती हूँ क्लीन। तो यहाँ पे जी उसकी बेडशीट वगैरह भी सारी उतरवा दी, नीचे से फ़र्श सारा उसका एक दो मैंने कहा धुलवा दूँ। और सारा बार एक दफ़ा सारी हर चीज़ बाहर निकाली नीचे से, और फिर उसको दोबारा से वॉश करके तो फिर हमने जी इस रूम को किया है अब जो है ना वो प्रॉपर क्लीन। और बेडशीट भी ये मैं न्यू लाई थी, ये मैंने इधर इसके कमरे में डाली है। और इस तरीके से ये उसका बुक्स रह के खाली हो गया, क्योंकि बुक्स सारी उसकी अब चली गई हैं ना। और अब इंशाल्लाह न्यू फर्स्ट ईयर की लेगी तो फिर जो है ना वो यहाँ पे रखेंगे। तो खैर उसके बाद जी आ गए हूँ नीचे बच्चों के रूम में, सेंटर वाले रूम में। तो यहाँ से मैंने कहा सबसे पहले तो बेडशीट वगैरह उतारें, क्योंकि साथ साथ जो है ना वो फिर धुलती भी रहे, क्योंकि कपड़े फिर इकट्ठे हो जाएं आपको पता है। तो मैंने 2 दिन लगातार मशीन जो है ना वो मैंने चलाई है। और यहाँ पे ये बेडशीट मैं लाई थी, तो यहाँ मैंने कहा ये बच्चों के रूम में डालती हूँ, ये ऑरेंज और ब्लैक इस तरह ना। मैंने कहा ये डार्क इधर डालती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस रूम में ज़्यादा बच्चे हर वक्त रहते हैं, खेलते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा कलर ऐसा हो जो नज़र जल्दी गंदा ना हो और ईद तक मैंने कहा सही रहे। खैर यहाँ पे जी इस बेडशीट को यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे मैंने बेटी को भी कहा, मैंने कहा आप साथ साथ डस्टिंग कुछ करती रहो, क्योंकि अब वो फ्री हो गया, उसके पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो आप फिर हेल्प जो है ना वो कुछ करवा देती है। तो इस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी शीट जो है ना वो न्यू डालनी है, पहले वाली ख़राब हुई पड़ी थी, तो वो भी मैंने कहा कट करके ना वो मैं डालती हूँ, तो आप डस्टिंग करो। तो फिर सारी डस्टिंग वगैरह उसने की। और बस जो है ना फिर सारा रूम ये भी सेट हो गया। ये जो है ना बेडशीट सिंगल वाली ये इधर डाली है, और ये और एक साइड पे जो है उसके ऊपर डाली। और इसकी टेबल के ऊपर जी मैंने ये वाली शीट चलाई थी, तो ये मैंने कट करके डाली है, और बाकी अपने रूम में भी डालनी है। और बेड की साइड टेबल के ऊपर मैंने ना उसके साथ की कटिंग करके तो वो भी डाल दी है। तो ये रूम भी हो गया जी बच्चों का जो है ना, ये हमारा गेस्ट रूम भी है और बच्चों का रूम भी है। जब गेस्ट आ जाते हैं तो फिर गेस्ट यहाँ ठहरते हैं, क्योंकि ये रूम बड़ा भी है। तो गर्मियों में तो खैर हम सारे इस रूम में सोते हैं, क्योंकि एसी इसी रूम में लगा हुआ है ना, तो इसलिए इस रूम में ज़्यादा चारपाइयाँ और बेड वगैरह इधर रखा हुआ है, ताकि हम सारे ईज़िली ना गर्मियों में आ जाएं। कूलर भी लग जाता है इसी रूम में, इसकी विंडो के आगे फिर कूलर रख लेते हैं। जब ज़्यादा गर्मी है तो फिर एसी का मौसम जब आता है तो फिर एसी चला लेते हैं। साथ साथ जी अफ्तारी का टाइम भी होना था, तो मैंने कहा कि वो भी अपना काम साथ साथ कंप्लीट करती रहूँ। आलू मैंने रखे हैं, मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मेरे पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो अब मैं कुछ ना डिशेस ट्राई किया करूँगी। तो इसलिए उसने कहा था आप आलू बॉयल कर देना, बाकी मैं कुछ बना लूँगी। और बस तो उसके बाद दोबारा मैं अपने रूम में आ गई हूँ, क्योंकि अब बारी आ गई थी मेरे रूम की। ये विंडो सारी ये भी मैंने रात को सारी अपनी ने क्लीन कर दी थी। कुछ टाइम दिन में मैं करती रही हूँ, और कुछ अफ्तारी के बाद जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहा है ना, तो कोशिश की है कि आप लोगों के साथ भी थोड़े थोड़े ना क्लिप शेयर कर दूँ। ये सोफ़े का थोड़ा सा आगे से गंदा हुआ पड़ा था, तो यहाँ मैंने कहा इसको अच्छी तरह ना क्लीन कर दें। ये थोड़ा सा सर्फ लेके ना पानी के अंदर डाल के तो ब्रश के साथ ना इसको रगड़ के ना तो अच्छी तरह फिर ये साफ़ हो जाता है बिल्कुल। कोई भी इसके ऊपर अगर मैल लगी हुई है, हाथ आप लोग बैठते हैं पता है बच्चे हैं या जो भी, तो वो इस तरह ना फिर साफ़ हो जाता है। उसके बाद यहाँ मेरी बेटी ने कहा था वहाँ मैंने ना मैकरोनी बनानी है, आलू बॉयल किए, तो कहती है वो रख दें आज मेरे में हिम्मत नहीं, तो आज मैं मैकरोनी बना लेती हूँ चिकन। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो यहाँ पे सारा किचन में आई तो ऐसे हुआ पड़ा था ना सारा फैला हुआ। खैर बच्चे ऐसे सीखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अफ्तारी पे हमने हल्की फुल्की कर ली। उसने ही बनाई मैकरोनी बनाई थी मैंने, फिर पकौड़े बनाए, साथ सैलड बना लिया,
चावल आ गए थे घर से, फिर मेरे घर नहीं है 2-3 दिन से, तो इसलिए अब हम बस ऐसे ही ना दाव लगा रहे हैं। तो यहाँ मैंने सुफियान को बुलाया, पर्दे लगाने थे, ये लाउंज वाले पर्दे मैंने पहले उतारे थे, दूसरे पहले लगे हुए थे, तो वो मैंने कहा अब ये चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे जी बस बच्चे जब गेम खेल रहे हो ना तो फिर मुश्किल से उनको उठाना पड़ता है। और यहाँ पे ये जो है ना इसको ये लगाना भी थोड़ा मुश्किल होता है इसके, क्योंकि ये जगह ऐसी है ना, यहाँ पे मैंने वो लकड़ी से होल निकलवा के उस तरीके से ना इसको सेट किया हुआ। ये मैंने पर्दे वाला जो डंडा होता है ना वो लगाया हुआ है, तो बहरहाल वो फिर उसने उठाने के बाद ये मैंने यहाँ पे पर्दे लगा दिए हैं। और माशाल्लाह मेरा ये कॉर्नर जो है ना ये बड़ा प्यारा लग रहा था। और बस उसके बाद जो है ना वो मेन अब जो मेरा काम था ना, मेरी मेन क्लीनिंग वो किचन की थी, क्योंकि किचन की मैंने रमज़ान से पहले नहीं की थी। मैंने रमज़ान से पहले जो है ना वो बस मतलब कि काउंटर क्लीन कर दिया था, और बर्तन सारे वैसे अलहम्दुलिल्लाह ये रमज़ान में यूज़ होते रहे तो साफ़ ही हैं, लेकिन नीचे जो कैबिनेट वगैरह हैं वो सारे मतलब सही डीपली जो मैंने करनी इतनी क्लीनिंग वो किचन की थी। और किचन का काम इतना ज़्यादा होता है, जब ये बर्तन हम निकाल लेते हैं ना तो समझ नहीं आती कि अब ये निकाले कहाँ ऐसे हैं तो रखने कहाँ हैं। और ये काम भी मेरा अपना ही करने वाला था, क्योंकि ये मैं किसी भी भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि बर्तनों वाला ना, तो इसलिए तो यहाँ सारी मैंने शेल्फ जो है ये पहले मैंने कहा खाली करती हूँ। उसके बाद इसकी जो शीट्स वगैरह हैं इनको अच्छी तरह वॉश करके तो ड्राई करके फिर इसके अंदर दोबारा से डालूँगी, क्योंकि मौसम आ गई, गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो गर्मी में आपको पता है कीड़े मकोड़े कुछ ना आ ही जाते हैं। तो फिर इसलिए जो है ना वो मैंने कहा खुद मैं तसल्ली करके तो मैं इसके अंदर फिर ना साइडों पे ना शीट के नीचे भी साइडों पे भी डाल देती हूँ। पाउडर दवाई वाला होता है एक ना कीड़े मकोड़ों वाला, वो तो बार यार मैंने फिर एक शेल्फ़ की, फिर उसके बाद मैंने दूसरी शेल्फ़ की। जैसे जैसे होता जा रहा था मैं बर्तन समेटती जा रही थी, क्योंकि मैंने कहा कि अगर इकट्ठे हो गए तो फिर और ही समझ को नहीं आनी कि कैसे रखूँगी। और ओवन को भी मैंने सारा निकाला, वो भी मैंने सारा साफ़ किया अच्छी तरह करके, तो फिर मैंने वो भी दोबारा से रख दिया। तो वो तो कंप्लीट हो गया काम। उसके बाद ये वाले जो मेरा काउंटर है ना इसके अंदर मेरा सारा बेकिंग का सामान है ज़्यादातर, तो इसकी भी सेटिंग होने वाली थी, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है हर चीज़ है ना वैसे ही इधर से उधर जहाँ पे दिल करता था जहाँ पे आसानी होती थी वहीं रख देती थी। वैसे भी सामान जो आपको पता है रमज़ान में थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, तो फिर इसलिए मैनेज करना पड़ता है। तो आज भी मैंने कई दफ़ा सारे मैं ये निकलवाती हूँ अच्छी तरह, इनको भी साफ़ करवा के इसके अंदर सारी मैंने फिर जो है ना वो कैबिनेट भी सारे अपने खाली करवाए, उनमें भी मैंने दवाई सारी डलवाई साइड पे। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी कॉर्नर कॉर्नर पे ना डाल दो, कोई काकरोच कोई कीड़ा कोई किस्म का हो ना तो फिर वो मर जाते हैं। और बस ये भी हो गया। उसके बाद मेरे जो नीचे अपने काउंटर के नीचे वाले कैबिनेट्स हैं उनमें ज़्यादातर मेरे बर्तन ही हैं सारे कुकिंग के, वो भी मैंने और वो भी निकलवा के सारी शीट्स उनको भी वॉश करवाया, फिर दोबारा से मैंने उनको रखा। और सेंटर वाला जो है जिसमें सारी मेरी सौदे वगैरह होते हैं वो भी सारी किया, तो वो काम भी अल्हम्दुलिल्लाह के कंप्लीट हो गया। और उसके बाद फ्रिज का मेन काम फ्रिज का भी था, जो मेरा हौसले नहीं पड़ा था कि इसको साफ़ करना है, लेकिन करना था। मैंने कहा तो ये भी मेरा खुद ही करना था सारा, क्योंकि इसकी जो अंदर वाले इसके हैं ना सारी ये शेल्फ़ ये शीशे की हैं, तो फिर मैंने कहा ये मैं खुद ही वॉश करके रखती हूँ। तो ये फिर सारी मैंने वॉश की, फिर मैंने इनको धूप में रखा। पहले मैंने इनके ऊपर ग्लास पेपर लगाया हुआ था, अक्सर मेरी सिस्टर पूछती थी, तो 2 साल तक वो लगा रहा है बिल्कुल ठीक। तो आज भी मैंने वो ना इसका उतार दी है। मैंने कहा चलें अब इसकी भी थोड़ी सी लुक जो है ना वो चेंज कर लेते हैं। फ्रीज़र को तो मैंने नहीं छेड़ा, क्योंकि अभी रमज़ान के कुछ दिन बाकी हैं, और वैसे भी मेरी बेकिंग से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको मैंने फ्रीज़ रखना होता है, और इसलिए मैंने कहा ऊपर वाला जो है ना वो पोर्शन उसको वैसे ही मैंने साफ़ किया। साइड वाला डोर जो है उसको तो मैंने कर लिया, बाकी जो है ना वो नीचे वाला सारा खाली किया, इसको अच्छी तरह वॉश किया, फिर ड्राई करके ये शेल्फ़ के ऊपर ना मेरे पास पड़ी हुई थी, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी दराज से ना शीट्स, ये मैंने डाल दी। तो अच्छी लग रही थी, खैर न्यू एक लुक मुझे देख के अच्छा लगा, थोड़ा ज़हनी सुकून मिलता है। कुछ चीज़ें चेंज नहीं करूँ ना मैं अपने रूम की घर की या कुछ भी, तो बड़ा। और बस उसके बाद जो ये रहता था अब मेन काम जो है चूल्हा और काउंटर टॉप के ऊपर ये वाले सारे शेल्फ को धोना, और फिर ये मैंने जो अपने सारे स्टैंड वगैरह ये भी उतार के इनको भी सारा धो के, और फिर सूखने के बाद जी दोबारा इनको हमने यहाँ रखा। शेल्फ़ भी सारी हमारी धोने वाली है, इसको भी मैंने अच्छी तरह जो है ना सर्फ़ के साथ अच्छी तरह से स्टील वूल के साथ करके मार के तो धुलवाया है। उसके बाद ये वाला नीचे वाला जो था ना पोर्शन, ये वाला याद ही नहीं रहा मुझे,
अपने कबर्ड के ये अलमारी है ना दीवार में हमारी, ये इसके नीचे वाला। और इसमें काफ़ी, इसमें बच्चों की ज़्यादा चीज़ें हैं, बच्चों की वाटर बॉटल्स, टिफ़न वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो उसको भी साफ़ करवाया। और उसके बाद ये कपड़े वगैरह मैंने सारे प्रेस करवा दिए अपने ईद के भी, और नॉर्मली जो गर्मियों के होते हैं वो भी मैंने सारे अपने प्रेस करवा के, मैंने कहा इनको हैंग नहीं करना, जो डेली में बेसिस पे पहनने होते हैं, आम रूटीन में यूज़ होते हैं वो वाले मैंने कहा वैसे रख देना। और बाकी ईद के जो है ना वो सिर्फ मैंने हैंग करवाए हैं। और उसके बाद बस मेरे रूम की जी क्लीनिंग हो गई थी, ये मैंने दिखाई नहीं थी आपको, तो मैंने कहा चलें अभी दिखा देती हूँ। और क्योंकि ये वीडियो जो है ना ये मैंने 2-3 दिन छोटे छोटे क्लिप बनाती रही हूँ, इसलिए फिर वो कभी कोई चीज़ याद रहती थी कभी नहीं। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़े जो है ना सारे वो अब अलमारी में सेट कर दूँ। अलमारी को भी मैंने सारा साफ़ किया था और उसको मैंने जो ना अब सही से जो है ना वो थोड़ा सा मैंने ऑर्गेनाइज़ करूँगी। फिलहाल मैं अपने कपड़े रख रही हूँ और बाकी जो ईद वाले है वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी ईद की शॉपिंग, क्योंकि अब जो है ना वो अफ्तारियों का सिलसिला कम हो गया है। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अल्लाह पाक ने जितनी हिम्मत तौफीक दी है मैंने करवा दी, इसलिए मैंने कहा अब क्लीनिंग जो है ना एंड पे करके तो अब आपको फिर नेक्स्ट वो शॉपिंग भी दिखा दूँगी। और पप्पो का रूम रहता था वो मैंने आपको नहीं दिखाया था, और मुझे अभी याद आया मैंने कहा वो भी दिखा दूँ। तो उसको भी सारी उसकी मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की, सारा ऊपर से नीचे से क्लीन करवाया सही अच्छी तरह। और पर्दे वगैरह ये सारे मैंने धुलवाए थे अपने रूम के भी सारे। और अभी ये जो है इनको मैंने रखना है, संभालना है, क्योंकि अपने पर्दे जो है ना वो चेंज करने थे। इसलिए ये मैं कूलर लाई थी न्यू पानी का ना, तो ये मैं पानी वगैरह मैंने डाल के रख दिया, क्योंकि अब मौसम थोड़ा चेंज हो गया तो अब पानी जो है ना बच्चे ज़्यादा पीते हैं, तो इसलिए मैंने कहा भर के रख दूँ। और ये वाला जो मेरा था ना मैंने रखी थी टीवी ट्राली इधर, इसमें मैंने अपने बर्तन वगैरह जो बेकिंग से ना बॉक्सेस वगैरह थे वो मैंने रखे हैं। और यहाँ मैंने फ़ोन कुछ उठा के अपने उस रूम से किचन से यहाँ रख दिए, क्योंकि वहाँ भी ज़्यादा सामान हुआ पड़ा था तो इसलिए। और इसको भी सारा मैंने क्लीन किया अपने इस पोर्शन को। कैसी लगी जी आपको मेरी आज की वीडियो? आई होप कि अच्छी लगी होगी। जल्दी से लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।